रहमान अस्सलाम वालेकुम। ग़ुलाम अब्बास हैंड राइटिंग ट्रेनर। आज आपको पैराग्राफ लिखने के इंतहा दर्जे के असूल बता रहा हूँ कि अगर आप इन असूलों पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह आप पैराग्राफ और पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करेंगे। देखें जी, जब भी पैराग्राफ आपने शुरू करना है तो ये बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन आपने ज़रूर लगा लेनी है। ये एक ऐसे खूबसूरती होनी चाहिए, बीच में आपने हेडिंग देनी है। मिसाल के तौर पे इंसानों से मोहब्बत, ये मेरी एक हेडिंग है। इसमें मैंने लिखा जब भी पैराग्राफ को मैं स्टार्ट करूंगा तो थोड़ी सी लाइन को आपने छोड़ देना है। पैराग्राफ यहाँ से शुरू हुआ और एग्जामिनर पूरे पाकिस्तान के एग्जामिनर ये कहते हैं कि जब भी बच्चा लिखता है तो लफ्ज़ के दरमियान फासला नहीं रखता। तो आप जब पेपर पे लिखें तो हर लफ्ज़ के दरमियान प्रॉपर फासला रखें, इतना फासला रखें कि उर्दू का काफ़ लिफ़्क़ा आ सके बीच में। मेरी एक बात गौर से सुन लें, आप सारा साल पढ़ते हैं, पेपर में लिखना होता है, तो जब तक आप अपनी लिखाई को खूबसूरत नहीं करेंगे, अपने लिखाई के ये जो अंदाज़ हैं इनको नहीं आपने ठीक अगर करना, तो उस वक्त तक आप अच्छे नंबर नहीं ले सकते। अब देखें, ये पैराग्राफ मैंने लिखा है, हर लफ्ज़ के दरमियान फासला है। और ये देखिए, यहाँ से मैं फिर शुरू कर रहा हूँ। हर लफ्ज़ के दरमियान फासला रखना है। अब देखें, ये पैराग्राफ है एक, तो इससे बहुत ज़्यादा सबक लेने वाली बात है कि जब बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा मछली पूरी ज़िंदगी पानी में रहती है, लेकिन जो ही पानी से बाहर आती है हर तरफ बदबू फैल जाती है, क्योंकि मछली अपनी ज़ात की दुश्मन है। बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, तभी पूरी ज़िंदगी जिस्म बदबूदार रहता है। इंसान भी अगर आपस में नफ़रत करेंगे और दुश्मनी रखेंगे तो बेशक वज़ू करते रहे और नहाते धोते रहे, हत्ता कि खुशबुएँ लगाने से भी इंसान बदबूदार रहेगा, रूह और जिस्म पाक नहीं होगा। तो आप इससे काफ़ी ज़्यादा एक बेहतरीन सबक मिलता है हमें कि इंसान से जब तक हम एक इंसान से दूसरे इंसान से मोहब्बत नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा भी यही हाल होगा। 4-5 दफ़ा दिन में या एक दफ़ा नहाने से या 5 दफ़ा वज़ू करने से हमारी जो जिस्म की गलाज़त है वो नहीं निकल सकती, अंदर हमेशा नापाक रहेगा। लेकिन अंदर को साफ़ करना है तो एक इंसान को दूसरे इंसान से मोहब्बत ही करनी पड़ेगी। अब देखें, जब एक पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो जाए तो दूसरे पैराग्राफ को कहाँ से शुरू करना है। आप इसके नीचे से भी शुरू कर सकते हैं और दूसरी लाइन के स्टार्ट से भी शुरू कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ख़त्म हो जाता तो फिर आप थोड़ा सा इस लाइन को छोड़ते, फिर आप शुरू करते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो भाई अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो वो तो आपस में मिक्स हो जाएगा। तो आपने एग्जामिनर को बताना है कि अब पैराग्राफ जो है ना नया शुरू हो गया है, तो आप यहाँ से शुरू कर दें, इसके बराबर से आके शुरू कर देते हैं। ये देखें, दूसरा पैराग्राफ मैं लिख रहा हूँ। अब आप तरीकाकार देखिएगा। बांस के अक्सर जंगलात को आग लग जाती है। अब ये बहुत अहम बात है, इसको ज़रा सुनिएगा। हर लफ्ज़ के दरमियान गैप, क्योंकि को अलहदा लिखना आपने। ये आग भड़क उठती है।
चिंगारियाँ निकलती हैं तो आग भड़क उठती है और अपनी ही आग में जलकर राख हो जाते हैं, और अपनी ही आग में जलकर, स्पीड आपकी तब बनेगी जब आप लिखेंगे आग में जलकर राख हो जाते हैं। अब एक अहम तरीन बात सुनिए, यानी ये भी अपनी जिन्स के दुश्मन हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, अपनी भड़काई हुई आग में जल के राख हो जाते हैं। तो इंसान भी ऐसा है, एक दूसरे से टकराता है और अपनी ही जलाई हुई, अपने ही एक दूसरे से दुश्मनी की वजह से वो भी तबाह व बर्बाद हो जाता है। तो इसका बेसिक जो थीम है वो ये है कि एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करे। चलो ये तो हो गई ये बात कि इंसानों से मोहब्बत का आपको मैंने एक दर्स दे दिया है। अब सुनिए, पैराग्राफ लिखते वक्त 5 चीज़ें आपने जहन में रखनी हैं। एक तो हर लफ्ज़ के दरमियान फासला हो। दूसरा, पैरे को थोड़ा सा जब आपने स्टार्ट करना है लाइन को छोड़ना है ताकि पता चले कि ये पैरा डिफरेंट है। देखें इधर मैंने लाइन को छोड़ा है, पता चल रहा है पैरा डिफरेंट है और दूसरा पैरा शुरू हो गया। और पैरा शुरू होता क्यों है? बात का रुख थोड़ा सा चेंज हो जाता है, नई बात शुरू हो जाती है, पैरा फिर चेंज हो जाता है। जैसे ऊपर मैं मछली की बात कर रहा था, अब नीचे बांस की बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से नीचे किसी और चीज़ की बात आ जाएगी, पैरा तभी चेंज हो जाता है। अब एक और चीज़, लफ्ज़ बच्चे बड़े लिखते हैं, जब पेपर में लफ्ज़ लिखते हैं तो बड़े लिखते हैं। लफ्ज़ बड़े लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लफ्ज़ छोटे लिखेंगे तो टाइम कम लगेगा। 3 बातें, थोड़ा सा यहाँ से छोड़ना है लाइन को, लफ्ज़ के दरमियान फासला रखना है, प्लस लफ्ज़ छोटे लिखने हैं। अगर पेपर में आपके पास घड़ी नहीं होगी तो 15 से 20 नंबर आपके वेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपको प्लानिंग नहीं है कोई। आप घड़ी को सामने रखें और पैराग्राफ लिखें। 4 चीज़ें। और उसके बाद जो 5वीं चीज़ है, आपने पैराग्राफ लिखते हुए इंक का ठीक इस्तेमाल करना है। देखो बेटे, हज़ारों लाखों रुपए आपकी तालीम का खर्च है, लेकिन इंक आप लेते हैं 2 नंबर, मध्यम सी इंक होती है, पेपर में लिखते हैं तो पेपर 3-4 महीने आपका बोर्ड में पड़ा रहता है, वो इंक मज़ीद मध्यम पड़ जाती है और उड़ जाती है। और एग्जामिनर को ऐनक लगी होती है बेचारे को, वो तो बड़ी उम्र का बंदा होता है ना, छोटे मोटे नौजवान बंदे तो आपका पेपर चेक करते नहीं हैं, तो ज़्यादा उम्र के बंदे होते हैं, ऐनक लगी होती है, आप मध्यम इंक यूज़ करते हैं, मध्यम इंक से पेपर मज़ीद मध्यम पड़ जाता है, तो वो आप का पेपर एक अजीब सा पेपर होता है, उसकी कुछ समझ ही नहीं आती कि क्या लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि इंक अच्छे वाली इस्तेमाल करें। डॉलर की इंक है, पेलिकेन एक इंक है, लेकिन ये बड़े बुक सेंटर से मिलती है, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद से। आप देहात के छोटे छोटे जो सेंटर हैं ना, वहाँ पे जो है अपना इंक वो 2 नंबर है। उम्मीद है आप इंक अच्छी इस्तेमाल करेंगे और ये सारी चीज़ें आप पैराग्राफ को ऐसे अंदाज में लिखेंगे, लफ्ज़ के दरमियान फासला रखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह आपको मैं बहुत अच्छे अंदाज में ये चीज़ें बताता रहूँगा। आपने मेरे साथ रहना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।